Hi guys, how are you? I hope you will be fine. वेलकम टू हिंगराज सर क्लास। हिंगराज सर की क्लास में सभी का स्वागत है। गाइस, हम पिछली वीडियो में पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। इस वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। INTERROGATIVE इंटरोगेटिव सेंटेंस SENTENCES। इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो गाइस, इस वीडियो में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। ये पास्ट टेंस में चल रहे हैं अभी। इसका रूल होता है यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आए तो ये प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आए तो कर्ता के अनुसार वॉज वर वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। फिर कर्ता आता है, फिर पूरक आता है। फिर कर्ता आता है, फिर पूरक आता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं और क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते। गाइस, ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में
क्या शब्द, ये क्या का ध्यान रखना है, ये इन्वर्टेड कॉमास में दोनों तरफ से बंद कर देना है। क्या शब्द सबसे पहले आए तो कर्ता के अनुसार वॉच कोमा वर्ब वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। फिर कर्ता आता है, फिर पूरक आता है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं और क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो ये वॉच कॉमा वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। ये लिखा हुआ है साफ, कर्ता के अनुसार वॉच कॉमा वर्ब वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह वाला अवश्य लगाएंगे और क्या शब्द की हम अंग्रेजी नहीं लिखते, ध्यान रखना है। इसका रूल है, इसका फॉर्मूला है वॉच कोमा वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर इसमें नेगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद यहां नोट लगा देते हैं, ध्यान रखें। कर्ता के तुरंत बाद हम नोट लगा देते हैं यदि हमारा प्रश्नवाचक में नेगेटिव सेंटेंस आता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या वह अंधा था? अभी हमारा सेंटेंस है क्या वह अंधा था, तो ये था दिखे आ रहा, तो हमारा ये पूरा वाक्य, पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में, और क्या शब्द सबसे पहले लगा हुआ है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो ये सेंटेंस प्रश्नवाचक हो गया, इंटररोगेटिव में। तो सबसे पहले हम इसमें वॉच या वर का प्रयोग करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला बता रहा है सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लगानी है, फिर किसकी लगानी है, फिर किसकी लगानी है। तो सबसे पहले हमें वॉच कोमा वर, इन दोनों में से किसी एक को रखना है और वो रखना है कर्ता के अनुसार। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वह है, तो वह सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो यहाँ पर हम वॉच का प्रयोग करेंगे। वॉच फिर आएगा ही, वॉच वर्ब में से एक ले लिया हमने वॉच, फिर सब्जेक्ट हो गया ही, तो वॉच ही, अब कंप्लीमेंट है अंधा, तो यहाँ पर आएगा वॉच ही ब्लाइंड, BLIND, और प्रश्नवाचक हमारा चिन्ह बनेगा। सेंटेंस बन गया वॉच ही ब्लाइंड, क्या हुआ अंधा था। सेकंड यहां पर ले लेते हैं हम दूसरा एग्जांपल। क्या लड़कियां बगीचे में थी? क्या लड़कियां बगीचे में थी? तो यहाँ पर लड़कियां बहुत सारी हैं, तो ये बहुवचन है, तो यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, WER, वर्ब गर्ल्स, GIRLS, तो वर्ब गर्ल्स। इसके बाद कंप्लीमेंट आता है हमारा पूरक, मैं यहाँ पर की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर इन द गार्डन, GARDEN, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे।
क्या लड़कियां बगीचे में थीं? तो वह गर्ल्स इन द गार्डन। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्या मैं कल तुम्हारे साथ था? तुम्हारे साथ था, ये आ गया। अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा मैं है, इसको हम एक वचन में मानते हैं, तो यहां वॉज का यूज होगा। वॉज आई। अब कंप्लीमेंट रखेंगे तुम्हारे साथ, तो यहां आएगा विद यू। विद यू आएगा, और कल की अंग्रेजी यस्टरडे। YESTERDAY, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हो गया वॉज आई विद यू यस्टरडे। यहां पर यू ध्यान रखें, एक शब्द आया हमारा तुम्हारे, तो तुम्हारे के लिए हमने यू लगाया है। तुम्हारे शब्द के बाद यानी तुम्हारा कुछ बताया नहीं, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिताजी या तुम्हारा घर, ये कुछ संबंध नहीं जोड़ा है। अगर हम संबंध जोड़ते तब हम तुम्हारे की अंग्रेजी और लगाते, तो यहाँ पर पॉसेसिव केस नहीं बना। तो इसलिए हमने तुम्हारे का मतलब तुम खुद हो, और साथ यानी मैं कल तुम्हारे साथ था, तो तुम भी थे, मैं तुम्हारे साथ था। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, यहां पर हम तुम्हारे की अंग्रेजी यू का प्रयोग करेंगे। तो यू हमारा सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, दोनों में यू का प्रयोग करते हैं। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं, विचार करते हैं कि तुम्हारे की अंग्रेजी योर क्यों नहीं लगाई। ये ध्यान रखना, तुम्हारे के बाद तुम्हारा कुछ बताया नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ कहा जा रहा है। तुम भी हो, तुम्हारे साथ मैं भी हूं, विशेष ध्यान रखना है। तो क्या मैं कल तुम्हारे साथ था? वॉज आई विद यू यस्टरडे। तो गाइस ये पूरा इंटरप्रेटिव सेंटेंस था। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आए तो कर्ता के अनुसार वॉज को वर वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ता आता है, फिर पूरक आता है, और बाकी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, और क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसका ये फॉर्मूला था, वॉज को वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे हमने, जैसे क्या वह अंधा था, तो वॉज ही ब्लाइंड, क्या वह अंधा था। सेकंड एग्जाम्पल से है, क्या लड़कियां बगीचे में थी, तो वर गर्ल्स इन द गार्डन। क्या मैं कल तुम्हारे साथ था, वॉज आई विद यू यस्टरडे। तो गाइस ये पूरा नियम हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, और कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, और जल्दी से उतार नोट करें इसके लिए। प्रत्येक वीडियो आपके लिए मिलती रहेगी, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर टिल देन।